थोड़ा पास विश्व का सबसे बड़ा नीचे करो आईडी। सामाजिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आयोजन हो रहा है। 2019 के अर्ध कुंभ में इतनी शानदार व्यवस्था थी, देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आए थे। और इस बार तो महाकुंभ है, इसमें और भी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा में बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आते हैं सदस्यों के द्वारा। और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि अच्छा से अच्छा दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, डिजिटल और ग्रीन कुंभ हो, यह सब संपन्न हो। और उसमें कोई भी विषय ऐसा होगा जो सदस्यगण सुझाव देते हैं तो सर, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है। कांग्रेस कह रही है कि पुलिस का उत्पीड़न है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। राजनीतिक दृष्टि से काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता की मृत्यु हुआ तो दुखद है, लेकिन उसमें मुकदमा दर्ज है। पीएम रिपोर्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। सर, अमित शाह के बयान को लेकर लगातार कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। आपने आज सुबह देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मजात दुश्मन है। वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों की भी दुश्मन है। अगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला कांग्रेस के शासनकाल में, वो कौन सी घृणा थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। बाबा साहब के द्वारा इस देश के विशेष तौर से वंचित वर्ग के लिए जो किया गया है वो आदरणीय है। भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। और कांग्रेस जब उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और कांग्रेस पर देश का भरोसा नहीं है, बाबा साहब के अनुयायियों और समर्थकों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज ने बवाल किया था विधानसभा सत्र में। आज अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं विधायकों के साथ में, उसी को लेकर के। आज तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है उसके हिसाब से उनको जो एक सीमा रेखा में रह करके बातें करना चाहिए। सीमा रेखा को लांघेंगे तो जो पीठ से आदेश होता है उसका पालन करना होता है। समाजवादी पार्टी के सदस्यगण अपना संयम बना करके सदन में मजबूती, जो आपकी बात कहना कहें, सरकार सुनेगी, उसका जवाब देगी। लेकिन अगर भाषा की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखेगा तो सदन की मर्यादा की। सर, समाजवादी पार्टी कह रही कि उनकी बात सदन में सही तरीके से सुनी नहीं जा रही है और मौका नहीं मिल रहा है उनको। ये तो निरर्थक आरोप है, व्यर्थ का आरोप है। सदन में जो शालीनता से अपनी बात उठाना चाहता है, मैं समझता हूँ विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी के अगुवाई में जब से यहाँ सदन चल रहा है, जितना सदस्यों को मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का, ऐसा मैं भी सदन में लंबे समय से रहा हूँ, ऐसा मौका इससे पहले कभी नहीं।